हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका से संबंधित आकलन नंबर 4 को हल करने वाले हैं। बाकी के अगर आप आकलन या कोई भी कार्यपत्रक का सल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो या उसके अंदर से आप प्ले कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे। एक गांव में कुल 4,570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से 2,396 पुरुष हैं। तो गांव में कितनी महिलाएं हैं? इतने कुल हैं, उसमें से पुरुष जो हैं वो इतने हैं, तो महिलाओं की संख्या बतानी है। यानी हमने इसका घटाव करना है। 4,570 ये तो कुल हैं, और इन्हीं 4,570 में से 2,396 पुरुषों की संख्या है। तो अगर मैं इसका घटाव करूंगा तो बची हुई जो संख्या होगी वो किसकी होगी? महिलाओं की। तो घटाव कर लेते हैं। 0 में से 6 घटते नहीं, इधर से हासिल ली, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 6 घटा दिए 4, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 9 नहीं घटते, इधर से हासिल ली 16, 16 में से 9 घटा दिए 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 घटा दिया 1, और 4 में से 2 घटा दिए 2, 2,174। तो ये वाला ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। वैसे देखो, आप इस सवाल को ना, इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके आधार पर बिना कैलकुलेशन के भी आप कर सकते थे हल। जैसे देखो, घटाओ जब आप करोगे, 0 में से 6 घटाओगे, इधर से हासिल लोगे 10, 10 में से 6 घटाया 4 आया, इकाई अंक 4 आ गया। तो इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऐसी संख्या मिली जिसका इकाई अंक 4 है। तो बाकियों में तो 4 कहीं है ही नहीं, तो कंपटीशन में नहीं है ये तीनों। तो एक ही आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ही, इतनी सी कैलकुलेशन से ही। ठीक है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना, हमको पूरा आंसर निकालना है, पूरी घटाओ की संक्रिया करनी है और फिर आंसर तक पहुंचना है। फिर अगला सवाल है, 3,122, 8,050 और 738 का योग होगा। इन सभी का योग, तो योग हम साइड में करेंगे। 3,122 प्लस में है 8,050 प्लस में है 738। 738 को देखो मैंने कैसे लिखा है, इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक इसमें थे, तो इनकी जगह पर ये आ गया। हजार वाला अंक यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर इसको छोड़ा है, इधर से मत छोड़ देना आप। अब इनका जोड़ कर लो, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, ऊपर लिख दी। 1 और 2 3, 3 और 5, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 का 1। अब जैसे लास्ट में 10 आया है, 10 तो इसी में ही आ रहा है, यानी यही उत्तर होगा हमारा, लेकिन हम फिर भी इसको आगे करेंगे। 11 का 1 यहाँ लिखा था, 1 हासिल बची, वो ऊपर चली गई। 1 और 1 2, 2 और 7 9, ठीक है, 3 और 8 11, ये बन गया 11,910। ये वाला ऑप्शन हमने टिक कर देना है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया है, तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी है। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। चलिए, खर्चा कितना किया पहले वो देखते हैं। 2,000 रुपये में तो सिलाई मशीन खरीदी है और 8,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी है। 2,500 और 8,000 दोनों को मिलाकर 10,500 रुपये हो गए। तो 12,500 रुपये उसके पास कुल थे, उसमें से माइनस कर दीजिए 10,500। ये संक्रिया अपने यहाँ ना करके साइड में करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 12,500 रुपये कुल राशि थी, उसमें से 10,500 रुपये खर्च हो गए। शेष कितने बचेंगे इसका घटाओ। 0 में से 0 घटाया 0, फिर 0, 5 में से 0 घटाया 0, 2 में से 0 घटाया, 5 में से 5 घटाए 0, 2 में से 0 घटाया 2, 1 में से घटाएंगे 0। केवल 2,000 रुपये उसके पास शेष बच गए। ओके, के बाद अगला सवाल है, संख्या 7,868 में अंक 8 और 6 के स्थानीय मानों का योग होगा। 8 का और 6 का स्थानीय मानों का योग।
इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा 800 और 6 का स्थानीय मान होगा 60। ठीक है, 8 के बाद में 2 अंक बचे हुए हैं तो 2 जीरो लगा दिए, 6 के बाद में 1 अंक बचा हुआ है तो उस 6 के साथ 1 जीरो लग गई, और इनका योग कर लो तो कितना आ जाएगा 860। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे इसके बाद सवाल नंबर 5वां, हल कीजिए। इनको हल करना है और जोड़ वाला सवाल है। तो 8 में 0 जोड़ा गया है, 8 में 0 जोड़ने पर 8 आता है, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 आ जाए। 8 में कोई भी संख्या जोड़ लो 3 तो नहीं आएगा। हाँ, 8 से बड़ा 13 आ सकता है। 8 में 5 जोड़ने पर 13 आता है, तो ये 8 और 5 13, 13 का 3, एक हासिल यहाँ गई हुई है। ठीक है, 8 में कुछ भी संख्या जोड़ लो 3 तो नहीं आएगा, 13 बना सकते हैं क्योंकि 3 छोटा है, तो 8 में जोड़ने पर 3 नहीं आएगा। 3 से बड़ी संख्या यानी 13, जिसका इकाई अंक 3 होता है 13 होता है, तो 8 में 5 जोड़ोगे तो 13 बनेगा, तो 13 का 3 यहाँ लिख दिया और जो एक हासिल है वो ऊपर लिख दी अगले अंक के साथ। अब ये 1 और ये 2 3, 3 तो ये हो गए, 3 में क्या जोड़ें कि 6 बन जाए। 3 में 3 जोड़ने पर 6 बनता है, तो ये 6 आ गया। अब यहाँ 2 है, 2 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। 2 में 5 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल ये भी जोड़ वाला सवाल है। 7 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए। तो 7 में कुछ भी जोड़ लो 1 तो नहीं आएगा, 11 जरूर आ सकता है। 7 में 4 जोड़ने पर 11 आता है, तो 7 और 4 11, 11 का 1, एक हासिल ऊपर लिख दी। अब 1 और 7 8 हो गई ये। 8 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए। तो 8 तो बड़ा है, तो बड़ी संख्या में कोई भी संख्या जोड़ लो, छोटी संख्या तो उत्तर नहीं आएगा। यानी 8 में कुछ भी जोड़ने पर 4 नहीं मिलेगा। हाँ, 4 से बड़ी संख्या 14, जो जिसका इकाई अंक भी 4 है, 14 बना सकते हैं हम इसे। तो 1 और 7 8, 8 में 6 जोड़ दीजिए 14 बन जाएगा। 14 का 4 यहाँ लिखा गया, 1 यहाँ लिखा गया। अब ये जो एक हासिल है, 1 और ये 0 दो ही है, ये 1 और 0 1, इन दोनों का जोड़ है, हमें 8 तक लेकर आना है। तो 1 में 7 जोड़ने पर 8 आएगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 1 और 7 8। ठीक है, अब 8 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए। तो ये तो सीधा सही उत्तर है कि 0 आएगा। यहाँ 0 और 8 8 होता है। इसके बाद घटाओ वाले सवाल। 1 में क्या घटा 1 में 6 घटाने पर कितना आएगा। तो 1 में तो 6 घटता नहीं है, इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ आ जाएगा 11। 11 में से 6 घटाने पर कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ एक हासिल हमने ले रखी है। ठीक है, और यहाँ जो भी अंक होगा उससे एक कम यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि एक इसने आगे दे दिया। अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब यहाँ 2 में से 6 घटाने पर फिर 1 निकालना है, यानी यहाँ वो संख्या निकालनी है कि 1 आ जाए, लेकिन उसमें से एक कम इधर अपना चला गया पहले से ही। तो आप पहले यहाँ ऊपर संख्या निकालो। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से 6 घटाने पर 1 आ जाए। तो आंसर है 7। 7 में से 6 घटाने पर 1 आता है, यानी यहाँ 7 है। अब ये 7 में से 6 घटाने पर 1 आ गया, लेकिन इस 7 को आप देखोगे तो इसने पहले एक इधर भेज दिया, यानी यहाँ वास्तव में पहले क्या था 8 था। 8 में से 6 घटाने पर 2 आता है, लेकिन 8 है ही नहीं, ये 8 से 1 तो आगे भेजा हुआ था, ये 7 है। 7 में से 6 घटाने पर 1 आया है, और यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, 7 नहीं लिखना। 7 लिखोगे तो 7 का तात्पर्य तो हुआ, फिर इसने एक हासिल आगे भेजी, तो यहाँ 7 की जगह 6 रह गया। 6 में से 6 घटाने पर फिर 0 आएगा, लेकिन 0 तो नहीं है यहाँ पर। तो आप कैलकुलेशन 7 के हिसाब से करोगे, लेकिन एक जो हासिल दी थी ना, वो हासिल वापस से इसमें लिखनी पड़ेगी आपको। फिर अब यहाँ आ जाओ। अब 3 में से क्या घटाएं कि यहाँ कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ आप अपनी मर्जी का ही कोई अंक लिखोगे, आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख दो। जैसे यहाँ 1 लिखते हो तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखते हो तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर जैसे मैंने 1 लिखा, 3 में से 1 घटाने पर 2 आ गया, बस इतना काम करना था।
अगर यहाँ 2 लिखते तो यहाँ 1 लिख आ जाता। अब ये है घटाओ वाला सवाल, 7 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो 7 में से 7 घटाने पर 0 आता है। ठीक है, अब आगे 7 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो कुछ भी घटा लो, 9 तो नहीं आएगा 7 में से, यानी ये 7 है, ये 17 बनाना पड़ेगा इधर से यहाँ से लेके, तो यहाँ 17 है। 17 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो 17 में से 8 घटाने पर 9 आता है। 17 में से 8 घटाने पर 9 आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया, 4, यहाँ 4 है, 4 का 4 यहाँ आ जाएगा क्योंकि कुछ भी घटाया नहीं है, 4 आ गया। ओके, फिर आगे सवाल नंबर 6 करते हैं। मयंक के खाते में 9,887 रुपये हैं, उसने इनमें से 2,986 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब मयंक के खाते में कितने रुपए बचे। तो मयंक के खाते में 9,887 रुपये थे, उसमें से उसने 2,986 रुपये निकाल लिए, कितना बचेगा, यहाँ पर घटाओ कर दो। घटाओ आप साइड में भी कर सकते हो, 9,887 में से 2,986 का घटाओ, यहाँ करके आंसर निकाल लो, फिर यहाँ बराबर में लिख दो। 7 में से 6 घटा दिया 1, 8 में से 8 घटा दिया 0, 8 में से 9 घटते नहीं है, इधर से यहाँ से लिए 18, 18 में से 9 घटा दिए 9, अब यहाँ रह गया 8 रह गया, 8 में से 2 घटा दिए 6, तो ये आ जाएगा 6,901 रुपये। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। आगे सवाल नंबर 8वां। रामू कुम्हार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक एवं दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे, यदि उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ अब उसके पास कितने दीपक बचे। तो रामू के पास दीपक कितने थे, 5000, कुल दीपक कितने बेच दिए, रामू के द्वारा बेचे गए दीपक, रामू ने कितने दीपक बेचे अपने वो देखते हैं पहले। रामू ने पहले दिन तो 1500 दीपक बेचे और दूसरे दिन 1250 दीपक बेचे, तो दोनों का जोड़ करोगे तो 2750 दीपक आ जाएगा। इतने दीपक रामू ने बेच दिए। रामू के पास कुल दीपक थे 5000, तो यहां लिखेंगे शेष दीपक बचे, शेष दीपक बचे, पहले थे 5000, उसमें से 2750 दीपक बेच दिए गए, तो दोनों का घटाव करेंगे, तो ये अब जब आप घटाव करोगे तो 2250 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया 2250 दीपक। ठीक है, फिर आगे है सवाल नंबर 8वां। विस्तारित रूप 1000 9 दहाई 4 इकाई 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और उसमें से 1068 घटाइए। तो पहले हम इसकी संख्या बनाएंगे। संख्या में सबसे पहले हजारवां अंक देखेंगे 1 है, फिर सैकड़े वाला अंक 2 है, बाद में 2 लिखा जाएगा, फिर दहाई वाला अंक लिखा जाता है 9, और सबसे आखिर में इस साइड इकाई वाला अंक 4 इकाई है 1294। इसमें से घटाना क्या है, 1068 को घटाना है। इसका घटाव करके आंसर निकालना है, तो यहाँ पर अपने घटाव कर लेते हैं। 1294 1294 में से क्या घटाना है, 1068 को घटाना है। घटाव करके इसका आंसर निकालते हैं। इधर से यहाँ से ली 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 घटा दिए 2, यहाँ है 2, 2 में से 0 घटा दिया 2, तो ये बच गया 226 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, 226 आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इस हल कर लिया है, और अब आगे बढ़ते हैं।